नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो आज का पेपर हो गया 11 अगस्त का और आज के पेपर में क्या कुछ प्रश्न आए हैं चलिए वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो अपने YouTube चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं और आज आपका कितना सही है नहीं है वो आप अभी मिला लें। 100% सही उत्तर के साथ सबसे तेज और सबसे सटीक एनालिसिस हम कर रहे हैं। 11 अगस्त 2024 बिहार पुलिस एग्जाम के दूसरे डे का पहला डे 7 अगस्त को हुआ था, आज 11 अगस्त को हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र हैं, तो हो सकता है कि आप ये प्रश्न आपके जिले में ना हो लेकिन हाँ किसी अन्य जिले में है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आपके जिले में भी प्रश्न आते हैं। टॉपिक वही रहता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जो पहला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिका को शरीर की सैनिक कहलाती है। देखिए पिछला जो हुआ था एग्जाम 7 अगस्त का, उसमें पूछा था कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, उसमें आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इस बार क्या पूछा, कोशिका का सैनिक क्या है। तो कोशिका का जो सैनिक होता है जो सबको मारता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन दिखा है WBC, प्लेटलेट्स, RBC, प्लाज्मा। तो कोशिका को शरीर की सैनिक कहा जाता है, तो हमारा शरीर का सैनिक होता है WBC। क्या होता है WBC। ओके गाइस, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जापान में नागासाकी पर बम कब गिराया गया था। तो जापान में देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह के बारे में पूछा गया। मैंने ये सवाल भी हिस्ट्री में कराया है, क्लास 10th की जो हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है वहीं से ये सवाल ये क्वेश्चन बने हैं। मैंने वहाँ बोला भी है कि दोस्त ये सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट है, 1879 में हुआ था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं बिहार पुलिस को लेकर के। अगला सवाल है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IUCN द्वारा। किसके द्वारा, IUCN द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये है देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है, साथ ही साथ है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA है। ठीक है, उसके बाद मसूरी में, वहीं देहरादून में उत्तराखंड में मसूरी में IS एकेडमी है, लवासना। तो ये जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है वो प्रत्येक 2 वर्ष में अपना रिपोर्ट सौंप देती है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके बनते हैं हर जिले में। अगर ये टॉपिक है तो इससे कभी कहीं पे जगह पूछ लिया, कहीं पे कितने वर्ष में रिपोर्ट आता वो पूछ लिया, कहीं पे ये पूछ लिया कि IMA कहाँ है। तो इर्द गिर्द ही सवाल रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। और जिनका एग्ज़ाम है 18 तारीख को और या उसके आगे, वो सब जरूर अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए। बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाई गई, 1632 में लगाई गई, डचों ने लगाया पटना में। आगे बढ़िए, ये भी मैंने पढ़ाया था। गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया, मराठी, और ये ज्योतिबा फुले ने लिखाया। रक्त का pH मान 7.4, ये भी हमने आपको बायोलॉजी में बताया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, रेशम कीट का। ये भी हमने जब क्लास 9th का बायो पढ़ाया, क्लास 9th के बायो करा रहा था बिहार पुलिस को लेकर के, तो वहाँ मैंने कराया है। सारे सवाल वहीं से आ रहे हैं दोस्त, बस आप लोग हड़बड़ाते हैं। सिलेबस को अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपका बहुत हद तक, ये देखिए ये हमने इकोनॉमिक्स में भी कराया और ज्योग्राफी में कराया। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करी जा रही है तो वो है हमारे शिवहर, और सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा में। ठीक है, घनत्व की बात करा और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करागा तो पटना है। देखिए घनत्व अलग चीज होता है ना, कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो है घनत्व। इसका पूरा डिटेल्स हमने आपको समझाया था ज्योग्राफी में, क्लास जब 9th का ज्योग्राफी बिहार पुलिस को लेकर पढ़ाया था। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन बतूता का पुस्तक का नाम क्या है, रहला है। ठीक है, इवन बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था भारत, है ना। चलिए, ये मोरक्को देश का रहने वाला था। तो किसी शिफ्ट में ये पूछेगा, किसी शिफ्ट में ये पूछेगा, किसी शिफ्ट में ये पूछेगा, तो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा फिरा के उसी शिफ्ट से उसी तरह के सवाल को पूछ रहा है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है ना। काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये दर्रे के बारे में हमने आपको पूरा तरह से पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी में। अभी नहीं देखे तो आप देखिए। किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन कहते हैं, ये बायोलॉजी में बताया था, LTH हार्मोन को, है ना। आगे बढ़ते, विजयनगर की राजधानी कहाँ है, हम्पी है, ये भी हिस्ट्री में पढ़ाया गया है। तो वही सारे सवाल हैं दोस्त। देखिए इकोनॉमिक्स में हमने बताया था सेबी जो शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, उसके चेयरमैन का नाम पूछा है, माधवी लता। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया।
और कौन सी हिस्ट्री, तो क्लास 10th की जो हिस्ट्री पढ़ाया था बिहार पुलिस के लिए, उसमें पढ़ाया हुआ है। तो वो सारे सवाल दोस्त पढ़ाए हुए हैं। आप पढ़ते नहीं हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, आप इधर उधर ध्यान देते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। अगली सवाल है, बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? बिहार हो या भारत हो, बजट पेश करवाने का पावर जो है, अगर आपको देश में पूछे तो पावर है राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति करते नहीं, करवाते हैं किनसे? वित्त मंत्री के साथ। उसी तरह राज्य की बात करें तो राज्य के अंतर्गत पावर किसको है? तो पावर है राज्यपाल को, लेकिन ये कराते नहीं है, ये वित्त मंत्री से करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें होती है, तो ये वित्त मंत्री हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। तो सिंधु घाटी से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे। नाजी पार्टी के संस्थापक एडोल्फ हिटलर है ना। नाजी पार्टी का संस्थापक एडोल्फ हिटलर है, जर्मनी में नाजीवाद का, और मुसोलिनी ने किया था फांसीवाद का, है ना। तो इस तरह की चीजें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया। और वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट कहाँ का है? तो क्लास 10th में जाएंगे आप, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो वहां से आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हर एक सिलेबस, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास वक्त है। जिनका 18 को है उनके पास 1 सप्ताह है, उनके आगे जिसका 28 का, उनके पास तो बहुत समय है। यदि आप सिलेबस को ध्यान से देखते हैं तो वहां से सारे लगभग 70-75 सवाल आपके आ रहे हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे। जब हमने बायोलॉजी पढ़ाया क्लास 9th का, और उसके पहले चैप्टर में ही है लाइसोसोम, पूरी कोशिका के बारे में। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 मैंने पढ़ाया था पॉलिटी में कि 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20, और 21 क्या है बताइए? 21 जो है हमारा बोलने का अधिकार, है ना, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, है ना, ये 21 में ही है हमारे पास। ठीक है, तो जीवन जीने का अधिकार और साथ ही साथ बिना दोष सिद्धि का अधिकार 20 और 21, जीवन जीने का अधिकार और दोष सिद्धि का अधिकार, ये 20 और 21 हमारा हमेशा रहता है आपातकाल के टाइम भी। ये जी का वैल्यू जो है वो आपको पूछा था पिछले एग्जाम में भी, 7 अगस्त वाले में पूछा था, इस अगस्त में 11 अगस्त में भी पूछा है। हो सकता है ये स्मॉल जी पूछ दे इस बार, जिसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कैलकुलेशन करने वक्त हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की भाव से जोड़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल पढ़ाया गया है दोस्त, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने कहा भी था कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप इस पर VVI लगा लो, और देखिए ये पूछ रहा है, यानी जो पढ़ाया वहीं से आया, है ना। अगर आपको प्रमाण नहीं है तो मैं एक लाइव प्रूफ दे दूंगा, क्लास का पूरा स्क्रीनशॉट ला करके आपके सामने रख दूंगा। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान के थे, इनको मिला। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो फ्रांस के पेरिस में हो रहा है ना। क्वेश्चन पहले छपा है तो मेडल के बारे में तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ कहाँ आयोजन हुआ ये जरूर पूछ लेगा आपसे, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़िए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण थे। जैसे कि पिछले 7 अगस्त में पूछा था कि राज्यपाल कौन थे, यहाँ देखिए मुख्यमंत्री पूछ लिया है ना। HF में कौन सा बंध है, कौन सा बंधन है? तो हाइड्रोजन बंधन है। कौन सा बंधन है? हाइड्रोजन बंधन। आग बुझाने के लिए CCl4 का प्रयोग किया जाता है, ये केमिस्ट्री का सवाल है। ये भी पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। गंगा और सोन नदी के गोद में पटना बसा है, जिसको बसाया था उदयन, हर्यक वंश का जो शासक था उदयन ने। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जिला है बेगूसराय, शहर का नाम है बरौनी, काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध शहर है। यहीं पर आपका HURL भी खुला है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। यहीं आपको पेप्सी प्लांट भी खुला है, VBL वरुण बेवरेज लिमिटेड। यहीं आपके एथेनॉल की फैक्ट्री भी खुले हैं। ठीक है, यहीं आपको है सुधा डेयरी भी है बरौनी में। तो ये तमाम चीज़ें बरौनी बेगूसराय में ही है। चलिए आगे बढ़ते। बेगूसराय जिला का नाम है और बरौनी शहर का नाम है, फेमस है। एंटी टैंक या एंटी गाइडेड मिसाइल कौन सा है? तो नाग जो है वो एंटी टैंक और एंटी गाइडेड है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ये मैंने क्लियरली पढ़ाया हुआ है, क्लास 9th जब पढ़ेंगे, और 10th का जो फिजिक्स मैंने पढ़ाया उस बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 9th और 10th का उसमें बताया हुआ है। तो अगर आज अब भी कोई समय नहीं गया है, अब भी अगर आप पूरी सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो शायद आपका काम हो जाएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। 1 लाख बच्चों का 1 लाख प्लस बच्चों का रिजल्ट आना है दोस्त, भी 21,000 सीट है। तो यदि आप सिलेबस को कवर करते हैं, 70-80 सवाल हल कर देते हैं तो आपका हो जाएगा। क्योंकि इस बार पेपर लीक का कोई नज़र मामला नहीं आ रहा है। देखिए आप जितने भी यूट्यूबर हैं वो क्वेश्चन लिख के ही बता रहे हैं। तो पहले क्या होता था, पेपर आ जाता था PDF में, अभी किसी भी सेंटर से PDF नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा एग्जाम हो रहा है और
CSBC को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह से एग्जाम ले और जो बच्चा लेबोरियस है, जो परिश्रमी है, उसको जॉब लगी। तो आप लोग मेहनत कीजिए, वो सेटिंग, वो फलना, वो चिलना, क्वेश्चन खरीदना बेचना, ये सब जमाना चला गया। अब CSBC ने कमर कस ली, बिहार सरकार ने कमर कस ली है, काफ़ी ज़बरदस्त काम हो रही है, बहुत अच्छे सराहनीय बात है। तो सूरत विभाजन हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। नरम दल और गरम दल में बट गई थी कांग्रेस, यही है सूरत विभाजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है और विधानसभा में है 243। राज्यसभा की बात करें तो 16 है और लोकसभा का सीट बिहार में 40 है। तो ये सवाल पूछे गए हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है ना। चलिए, भारत रत्न अभी हाल ही में पूछा गया कि बिहार में भारत रत्न मिला था कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर साहब जो थे पिछड़े के बहुत बड़े मसीहा, बहुत अच्छे नेता माने जाते थे, उन्हें मिला है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाने का 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ। किस प्रेसिडेंसी से? बंगाल से। उसी दिन से बिहार जन्म दिवस मनाता है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किया गया। पहले 18 किया गया। ये किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 में। PM उस समय थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। क्योंकि राजीव गांधी भारत के सबसे यंगेस्ट PM रहे, तो उन्हें लगा कि अगर एज घटा देंगे तो सारे युवा हमें वोट करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसा संशोधन किया। और राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती है। बहरहाल ये क्वेश्चन पूछा है तो आप इसका जवाब अच्छे से दीजिए और दिए होंगे। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के कारण। बिल्कुल, सूर्य का जो प्रकाश आता है वो संवहन विधि से, विकिरण विधि से आता है, लेकिन जब जाने टाइम संवहन विधि होती है, क्योंकि प्रकाश आती है सूक्ष्म कण में, एकदम फोटोन के पॉकेट में, पैकेट्स में, लेकिन जब वो वापस जाती है तो वापस जाते टाइम वो लघु से बृहद रूप धारण कर लेती है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? मोस्ले ने। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी नहीं, आवर्त सारणी बनाया था मेंडलीफ ने, और उसने मेंडलीफ के ही आवर्त सारणी में कुछ अपडेट कर दिए, जिसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हो गया मोस्ले। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लघुपतन क्या है ना? लघुपतन क्या है? जब हाई वोल्टेज आ जाती है तो लघुपतन होता है। ये फिजिक्स का सवाल है। शॉर्ट सर्किट आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th के फिजिक्स में हमने बताया है। जाइलम क्या है? जाइलम और फ्लोएम। देखिए, जल और जल लेकर के कौन जाता है? जाइलम। हमने क्लियरली बताया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम से सवाल पूछेगा और पूछ ही दिया। जाइलम का काम क्या है? तो जल और लेकर के पूरे पौधों में लेके जाता है जल और आवश्यक पदार्थ। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से बना हुआ है ना। ये भी सवाल हमने कराया है। तो सारे चीज़ हमने कराया है, वही पूछ रहा है जो सिलेबस में है। हमने बार बार बच्चों को कहा सिलेबस पढ़िए। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? तो भैया निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो देखिए, निकट दृष्टि यानी निकट दृष्टि का मतलब है निकट में दिख रहा है, और दोष किस में है? तो दूर में है। तो दूर देखने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस। देखिए, बीच में पतला रहता है, इसलिए किरणों को दूर तक भेजता है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक ना, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। जाट जटिन लोक नृत्य बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। एक मूवी भी बनी है जाट जटिन पे। भीमराव अंबेडकर दलितों के महान नेता, हमारे संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। भीमराव अंबेडकर को 1990 में मिला था भारत रत्न। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। तो राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। वहीं अगर आपसे राज्यसभा पूछे तो आप कहेंगे 30 साल। यदि आपको राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले तो वो 35 साल। यदि राज्यपाल का पूछ ले तो राज्यपाल का भी हो गया 35 साल, है ना। अगर आपको विधानसभा में पूछे तो वो 25 साल। अगर आपको विधान परिषद में पूछे तो वो 30 साल। यदि आपको पूछे वोट डालने का उम्र क्या है तो 18 साल, और ब्याह करने का उम्र है 21 साल। तो ब्याह करोगे 21 साल में, वोट दोगे 18 साल में। विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35।
तो याद रखिए, आपको अगले एग्जाम 18 तारीख वाले में पूछेगा। वन अनुसंधान संस्थान पहले भी बता दिया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरम है। इसी में अभी हाल ही में लद्दाख काफ़ी चर्चित हुआ था, लद्दाख को शामिल करने की बात करी जा रही थी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। कौन हुए? पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम हुए महावीर स्वामी। प्रथम थे ऋषभदेव। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी अनुसूची ये हो गया, जैन धर्म हो गया, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित है नीलगिरी, 1986, है ना। देखिए ये जो भारत का नक्शा है, यहाँ इधर से पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन पर जो पहाड़ है उसे नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछेगा, मैंने ज्योग्राफी में क्लियरली पढ़ाया हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया था, कब? 1930 में। इसी आंदोलन में दांडी यात्रा हुई थी, है ना। गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन हुआ था, देखिए 1915 में गांधी जी आए, है ना। 15 से 16 और 16 से 16 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 17 में चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद 18 में रॉल टैक्ट के कारण काफ़ी विक्षुब्ध हुए, रॉल टैक्ट के कारण। और 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे। और 1920 में इन्होंने चालू किया असहयोग आंदोलन। कौन सा आयोग? असहयोग आंदोलन। उसके बाद इनको फिर जेल हुई, जेल 1922 में असहयोग आंदोलन वापस हुआ। फिर 1930 में इन्होंने चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद फिर 1940 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, जिसके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और उसके बाद 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो गांधी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स को हमने पढ़ाया है क्लास 10th के हिस्ट्री बिहार पुलिस को सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आप जरूर पढ़िए, वहाँ से आपको ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है ना। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों का टीकाकरण किया गया। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर, जो वर्तमान पटना है, उसका पुराना नाम बांकीपुर हुआ करता था। अभी भी पटना जंक्शन पर आप जाएंगे तो माइक में अनाउंस करता है कि वर्तमान पटना ये पहले बांकीपुर के नाम से जाना जाता था, बापू ने पहली बार यहाँ कदम रखा था। तो ये 1912 में बिहार में हुआ। 1912 में ये 27वां था। ये कौन सा है? 27वां। हो सकता है इसके बाद गया में हुआ है, वो पूछ ले अगले एग्जाम में। तो हिस्ट्री में आप ये पढ़ सकते हैं, क्लास 10th में हमने सारे के सारे कराया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। एस्पेरागिलास का प्रयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। केमिस्ट्री का सवाल। संघ सूची के अंतर्गत विषय हैं कुल 100, ये राज्य सूची में 61 और संवर्धित सूची में 52। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1665 में हुआ। तो 1765 में हुआ। तो हो सकता है इलाहाबाद की संधि पूछ ले, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई। और उसी की तरह प्लासी का अगर युद्ध पूछ ले तो वो 1757 में हुई थी, है ना। ये सब रिलेटेड फैक्ट है। उसके बाद जल का pH मान 7 होता है। RBI का गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। तो इस तरह के सवाल। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रहने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण में अगर अवतल दर्पण बना लीजिए फटाफट। ये है अवतल दर्पण और ऐसे ये देखिए, ये हुआ पोल्स यानी कि ध्रुव, ये हुआ वक्रता केंद्र C और ये है वो आधा, इसका हाफ करेंगे F फोकस। तो क्वेश्चन करा वक्रता केंद्र पर रखने पर, अगर आप इसको C पे रखेंगे तो यहाँ फोटो बनेगा F पर। जितना आगे ही जाएगा उधर से इतना ही आगे आएगा। ठीक है, बात समझ गए। ठीक सेंटर पर, तो ठीक सेंटर पर फोटो बनेगा दोस्त, माफ कीजिएगा। अगर ठीक सेंटर पर रखेंगे तो फोटो ठीक सेंटर पर बनेगा, यानी कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रहने पर प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? ठीक सेंटर पे। mRNA क्या है? मैसेंजर RNA है। RNA 3 तरह के होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है। आगे बढ़िए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये क्वेश्चन एकदम VVI था, हमने पढ़ाया जब इकोनॉमिक्स तो वहाँ बोल दिया था। ये पिछले 7 अगस्त में भी यहाँ से सवाल पूछे गए। 7 अप्रैल 1948 इसकी जो मुख्यालय है वो जेनेवा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। बेसिकली गया में हुआ, अब वो स्थान बुद्ध के नाम से बौद्ध गया कहलाता है। अम्ल जो एसिड होता है वो लिटमस पत्र
नीला को लाल कर देता है, नीले को क्या करता है, लाल। और अगर वापस लाल को नीला करना है तो क्षार डाल दीजिए। क्या छाड़ दीजिए, क्षार डाल दीजिए। हो सकता है अगले 18 को जिसका एग्जाम है उसको क्षार पूछ ले, या पूछा होगा, क्वेश्चन छपा होगा, है ना। चार्ल्स डार्विन जो है वो नेचुरल प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिए थे, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का इनका बुक भी था। वर्साई की संधि, ये मिसप्रिंट है, ये नहीं होगा। वर्साई की संधि 1919 में हुआ था, 28 जून 1919 में वर्साई की संधि हुआ, 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लैकफुट आर्सेनिक के लिए होता है। कोलंबस किस देश का निवासी था, है ना। तो कोलंबस जो था वो स्पेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था। और वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा जिसने भारत के पहुंचने के समुद्री रास्ते की खोज की, वो पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने हिंदी व्याकरण कराया, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे मुहावरे, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विपरीतक शब्द कराया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिए। अभी भी वक्त है दोस्त, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो, जीवन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का अगर सबसे निकट ग्रह पूछेंगे तो पृथ्वी के अगर सबसे निकट ग्रह पूछेंगे तो वो क्या हो जाता है, शुक्र। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से। किससे, दूध से। चलिए, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर सिल्क के लिए काफ़ी फेमस है, ये सिल्क सिटी है। तो जितना भी सवाल आ रहा है दोस्त, सब सवाल हमारा पढ़ाया हुआ है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है, हेमाटाइट है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के राजकीय पुष्प गेंदा है। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। हिस्ट्री का सवाल है। फिजी की राजधानी सुवा है। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनियो वॉन लीवनहॉक। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है दोस्त, तो प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, है ना। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, जो राजीव गांधी के समय में इजाद किया गया, यहाँ पर है। चलिए, प्रस्तावना में सुधार एक बार हुआ है 1976 में, और वो कुल 3 शब्द जोड़े गए, मैंने पहले ही बता दिया आपको। बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या केवल 1 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, बस एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल कुछ और बच्चों ने भेजे हैं, ये सारे सवाल हमारे बच्चों ने भेजा लिख करके, और वहाँ से लिख करके आया है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। दाब का मात्रक पास्कल है, ये मैंने पढ़ाया है ना, पास्कल। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। कुछ अन्य जिलों में ये प्रश्न पूछे गए। कागज उद्योग कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, कागज उद्योग से कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, बिल्कुल, कागज उद्योग से कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है भाई, तो कागज उद्योग से जो नदी प्रदूषित हो रही है वो हमारी है नर्मदा ताप्ती, मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में है कागज उद्योग, तो उसका सही जवाब ये हो गया। इनमें से कौन सा बिहार से सटा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ बिहार से सटा राज्य है। उसके बाद कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बच्चे ने जो लिख के भेजा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, यानी किसी प्रोडक्ट का जिसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है के बारे में पूछा है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। चलिए, उसके बाद बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी हमने पढ़ा है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तय की गई दूरी, ये भी हमने पढ़ाया है फिजिक्स में, आप अभी तक नहीं पढ़े तो पढ़िए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इंडिया सेलरन के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, इंडिया और सेल्स, अच्छा ब्रुसेल्स, लामितीय। रक्त का पीएच मान 7.4। देखिए, उधर जल का पूछा, यहाँ रक्त का पूछा है। वहाँ रंपा विद्रोह 1922, है ना। आगे बढ़िए। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जामुना, जामुना। वास्को डिगामा भारत कब आया, देखिए यहाँ वास्को डिगामा पूछा है 1498, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, आर्कड्यूक फ्रांच की हत्या, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान आता है, लैक्टिक एसिड। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का कारण है कोशिका रस से भरी रक्तिकाएं। तो इस तरह के सवाल पूछे गए भाई, तनाव नहीं लेना है, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछा जा रहा है, आप उसको पढ़िए सिलेबस को। आर्यों का मूल निवास एशिया, मध्य एशिया। जामा मस्जिद का निर्माण खिलजी खान ने करा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को है, प्रजापति को। किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, सर सैयद अहमद खां, है ना। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। बाबर की मृत्यु 1530 में है। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो रामगंगा बिहार में नहीं बहती है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है।
और ये हिरोशिमा 6 अगस्त, ये मैंने पहले भी बताया। जाट जटिन बिहार का लोक नृत्य, ये पहले ही बताया। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? मराठी में। वन अनुसंधान देहरादून। एसबी सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बूच, है ना, ये करंट अफेयर का सवाल है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? शून्य, यानी ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि किसी भी माध्यम में उसे आवश्यकता होती है ध्वनि को चलने के लिए। धन विधेयक आर्टिकल 110 के है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है, अमृतसर के संस्थापक थे गुरु रामदास, है ना। चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर। बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद ये तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है ना। चलिए वो क्या होगा? अधातु है और ये सल्फर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसको क्या है? सुवक्ता बोलते हैं। एक घोल, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन 10% इसका आंसर होगा। वर्मी कंपोस्ट होता है एक जैविक खाद। हमने क्लास 9th के जो बायोलॉजी पढ़ाए थे उसमें वर्मी कंपोस्ट, हरित खाद, ग्रीन खाद, खाद, उर्वरक सब बताया। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित होते हैं, है ना, वो कीट से संबंधित होते हैं। किससे? कीट से। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? नरेंद्र कामानी। ऑप्टिकल फाइबर वही है जिससे हम लोग का इंटरनेट चलता है, जिसके कारण बहुत तेज चलता है इंटरनेट। फिजिक्स की दुनिया का एक अजब ही खोज है ये ऑप्टिकल फाइबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा ये है, 1 ग्राम यूरेनियम किसके समान ऊर्जा उत्पन्न करेगा? 4.5 टन उच्च ग्रेड के कोयला के समान। बहुत खतरनाक पदार्थ होता है यूरेनियम। देखिए किसी जिले में पूछा है यूरेनियम का एस्क पिच ब्लेड, तो कहीं पूछ रहा है 1 ग्राम यूरेनियम से कितना कोयला का कंप्लीट कर सकता है। पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। बिहार में सोना जमुई में मिला है, जमुई जिला है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है 3रा, है ना। जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने किया था। यह सवाल उस बच्चे ने भी भेजा था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो दूसरे में शामिल हुए थे गांधी बाबा। उसके बाद तीनों में शामिल हुए थे भीमराव अंबेडकर। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा और सोन नदी। गौतम बुद्ध बोध गया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया हुआ था, जो जर्मनी का ही एक क्षेत्र था। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर। राजकीय फूल गेंदा। जजिया कर लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 और इस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जबकि 11 दिसंबर 1946 को जब बने कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने अस्थायी अध्यक्ष। तो ये भी पूछा जा सकता है। भागलपुर सिल्क सिटी, सबसे हल्का धातु लिथियम। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई? खूनी रविवार। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, हमने पढ़ाया है हिस्ट्री में, तो सारे सवाल पढ़ाए गए दोस्त। सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला गया है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। लोकसभा का लीडर, यानी कि लोकसभा का लीडर होता है प्रधानमंत्री। मृक्षाकाटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक, है ना। चलिए, तो ये थे आज के यानी कि 11 अगस्त के पेपर एनालिसिस, और विभिन्न जिलों से बच्चों ने भेजा, उसके आधार पर हमने आपको बनाया। अगर और भी बच्चे हमें भेजेंगे तो डिटेल्स में एक और वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। लेकिन आपसे यही गुजारिश रहेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सिलेबस जो बिहार पुलिस ने दिया है डिट्टो पूछा जा रहा है। 1-2 सवाल इधर उधर होता है, लेकिन दोस्त यदि आप सिलेबस पढ़ते हैं तो 90% सवाल आप करके आएंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। पिछले 7 अगस्त का आपने नहीं देखा है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए, वो भी आप देख लीजिए। तो पेपर एनालिसिस देखने के बाद आपको पता चलता है कि पेपर की क्वालिटी क्या है, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है। इससे आपकी तैयारी को एक अच्छा मदद मिलता है। तो मैंने पहले ही बताया। उसके बाद परीक्षा में कैसे तुक्का मारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसका भी मैंने एक प्यारा सा बहुत सुंदर वीडियो बनाया, उसे भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके अलावा एग्जाम में तनाव ना हो, इसके लिए एग्जाम स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, यह भी हमें एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो यहाँ ये भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको इससे भी कुछ मदद मिल जाए। उसके बाद संपूर्ण व्याकरण, मैंने जैसा कहा कि बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाए हैं, और उस सारे लेक्चर्स को मैंने काफ़ी शॉर्ट कंसेप्ट प्लस MCQ के आधार पर लिया है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, बिहार पुलिस न्यू सिलेबस का प्लेलिस्ट मिलेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। देखिए, एक फिजिक्स क्लास 10th का है, ये बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी क्लास 9th का है, साइंस है फिजिक्स का, और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और हिस्ट्री है। सारे विषयों को हमने पढ़ाया। तो GS से संबंधित सारे अध्ययन के लिए आप हमसे इस चैनल पर बने रह सकते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, GS की तैयारी हम यहाँ पर कराते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो
ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह मददगार साबित होते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।